आजकल सोशल मीडिया पर ऑनलाइन कर्ज फराहम करने के नाम पर दर्जनों ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जो आवाम को आसान कर्ज के हुसूल के नाम पर न सिर्फ लूट रही हैं बल्कि उनके इंतहाई जाती डेटा तक रसाई हासिल करके उनको ब्लैकमेल करने में मसरूफ दिखाई देती है। इसमें बरवक्त ऐप है, बरवक्त इजी लोन, ऑलिव कैश, लोन पीके समेत इजी लोन जैसी कई दूसरी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जो इस धंधे में सरगर्म है और लोगों को कर्ज के नाम पर लूट रही हैं। इनमें ज्यादातर कंपनियां 10,000 से 50,000 रुपए तक कर्ज फराहम करती हैं और इन कंपनियों की जानिब से तेज, आसान, बरवक्त तरीकों से कर्ज देने के इश्तिहारात सोशल मीडिया पर चलते हैं, जिसमें कर्जा लेने वाले ख्वाहिशमंद अफराद को 1 से 2 दिन में कर्जे की सहूलत देने की पेशकश की जाती है। इसके अलावा ये कंपनीज अपने इश्तिहार में 90 से 180 रोज तक की मुद्दत के लिए कर्ज देने की तशहीर करती हैं और कर्ज देने से कबल शरह सूद, वापसी का शेड्यूल, सर्विस चार्जेस, किसी भी किस्म की मालूमात फराहम नहीं की जाती। मामूली वेरिफिकेशन के बाद सारिफ को इब्तदाई तौर पर 5 से 10,000 रुपए का कर्ज फराहम किया जाता है। ऑनलाइन ऐप पर जब कोई कर्जे के लिए अप्लाई करता है तो सबसे पहले उसे कंपनी की जानिब से सही मालूमात फराहम नहीं की जाती। ऐप में कर्जे की मालियत और इसकी वापसी की जो तफसीलात दी गई होती हैं वो सिर्फ धोखा होता है। चाहे छोटा कर्जा हो या बड़ी मालियत का हो, कंपनी 7 दिन में इसकी अदायगी का तकाजा शुरू कर देती है, जबकि ऐप में ये 90 रोज लिखा होता है। जब कोई कर्ज अप्लाई करता है तो वो समझता है कि उसे 90 दिन तक में कर्जा देना होगा, जबकि कर्जा मिलने के बाद उसे पता चलता है कि ये 7 दिन के बाद अदा करना है। उस पर कुछ सर्विस चार्जेस आयद कर दिए जाते हैं। ऐसे में अगर कर्ज लेने वाला हेल्पलाइन पर कॉल करे तो वो हर वक्त मसरूफ मिलती है और कस्टमर्स को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। अगर कर्ज दहिंदा पैसे वापस ना कर सके तो उसे एक्सटेंशन मनी के नाम पर उससे पैसे वसूल किए जाते हैं ताकि कर्ज की अदायगी के लिए हफ्ता 10 दिन की तौसीह दी जा सके और ये रकम इससे अलहदा होती है जो कर्ज के तौर पर हासिल की गई होती है। अगर कोई कर्जा अदा नहीं कर पाता तो उसे धमकियां भी दी जाती हैं और इसके रिश्तेदारों को फ़ोन पर बताया जाता है ताकि वो शख्स जहनी अजियत का शिकार हो, यानी उसको हरास किया जाता है। इन एप्लीकेशंस का आसान शिकार कम पढ़े लिखे लोग, घरेलू खवातीन और मजबूर ज़रूरतमंद मर्द होते हैं जो उनके इश्तिहारबाजी के चक्कर में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उन्हें अपनी निजी मालूमात फराहम कर देते हैं जैसा कि शनाख्ती कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, अकाउंट नंबर, मोबाइल फ़ोन की एक्सेस वगैरह। कई खवातीन और हज़रात ज़रूरत ना होने के बावजूद महज रजिस्ट्रेशन के दौरान ही कर्ज हासिल कर बैठते हैं और फिर उन्हें 5 से 7,000 के इस कर्ज पर महज 5 दिन की मुद्दत में 2 से 2,500 रुपये सूद के तौर पर अदा करने पड़ते हैं। ये नहीं बल्कि मीडिया पर कई ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते रहे हैं जिनमें सादा लो या मजबूर अफराद को कर्ज के नाम पर लूटा जाता रहा या उन्हें ब्लैकमेल किया जाता रहा हो। एक्सटेंशन मनी के नाम पर उनको 10 दिन की मोहलत देने पर कसीर रकम का मुतालबा किया जाता है। और यही नहीं है बल्कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद जिस तरह मोबाइल फ़ोन की एक्सेस ली जाती है उससे जराइम पेशा अफराद आपकी फ़ोन गैलरी और उसका कंटेंट इस्तेमाल करके ना सिर्फ लोगों को ब्लैकमेल करते हैं बल्कि अपने करीबी रिश्तेदारों को फ़ोन करके भी हरासा करते हैं। इस वक्त लीगल एक्सपर्ट अमरीन कुरैशी साहिबा, बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने भी अली रज़ा की गुफ्तगू सुनी। मेरा सबसे पहले बड़ा सादा सा सवाल है, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस काम कर रही हैं और फौरी तौर पर इंस्टेंट लोन देने का वादा करती हैं, कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये लीगल हैं या इलीगली ऑपरेट करती हैं? वालेकुम सलाम जी। देखिए, कानूनी तौर पे सबसे पहले वैसे भी आपको एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, वो ये है कि आपको बैकग्राउंड चेक करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप बैकग्राउंड चेक नहीं करते और आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं तब आपकी प्रॉब्लम अराइज होती है। कानून भी आपकी एक हद तक मदद करेगा। अगर आपने चेक नहीं किया और फॉर इंस्टेंस आपके पास कोई डिटेल्स नहीं है या आपको ये नहीं पता उसका नाम किधर है, कहाँ पे वो रह रहा है या रह रही है, तो फिर जो है बहुत मुश्किल हो जाती है जब जरा होती है या एविडेंस स्टेज पे अदालत में इस किसी भी चीज़ को या किसी भी ऑफेंस को प्रूव करना। एक चीज जो होती है एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशंस जो होते हैं वो आपको उस देखने पड़ते हैं। जो है सबसे पहले क्रेडेंशियल्स देखें, कौन बात कर रहा है, क्या उसकी आईडी है, किधर रह रहा है, क्या उसका नंबर है, आगे पीछे किसी को जिसको आप ट्रस्ट करते हैं आप उससे बात करें। उसकी बैकग्राउंड चेक के अलावा आप कहीं पे वो काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें जब आप कर लेते हैं फिर आप उसकी लीगैलिटी, अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप लोन ले रहे हैं क्या वो लीगल तरीके से ले रहे हैं, क्या वो आपको प्रेशराइज कर रहा है फौरन। आप इन स्कैम्स में देखेंगे कि एक बहुत जो हाईलाइट जो चीज़ है वो ये है कि आपको प्रेशराइज किया जाता है कि फौरन पेमेंट करें। पेमेंट का मेथड क्या है, क्या एक कोई आपको कह रहा है कि बाय कैश दे दें, बाय हैंड दे दें,
ये सारे जो हैं ये रेड फ्लैग्स होते हैं, ये वार्निंग साइंस होते हैं। और अगर आपसे कोई भी इस तरीके से आपसे कोई कुछ कहे तो ये आपके लिए एक वार्निंग है कि आप अगर इसके साथ ट्रांजैक्शन में कोई किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन करेंगे, मोस्ट लाइकली ये एक फ्रॉड जो है, फ्रॉडुलेंट स्कैम। देखिए ना, जो जरूरतमंद है, जिसको पैसों की जरूरत है, उसको तो फौरी तौर पर पैसे चाहिए, वो जांच पड़ताल में नहीं जाता है बाज़ औक़ात। और हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि बहुत कम, बड़ी माइनर है जो कर्ज की रकम है, 3,000 4,000 रुपए कर्ज लिया और उसके बाद कई कई महीने तक वो अदायगियां करते रहे और रकम वहीं की वहीं रहती है। अब ये फरमाइएगा कि ये जो एप्लीकेशंस काम कर रही हैं, इनको करने के लिए जैसे माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग के अंदर इनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर कराना पड़ता है, क्या ये एफिलिएटेड है स्टेट बैंक से, क्या रेगुलेटर इनको रेगुलेट कर रहा है या नहीं, ये कैसे पता लगाया जा सकता है? आपका जो स्टेट बैंक है वो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है आप स्टेट बैंक के थ्रू आप इसको आप ले सकते हैं। जो बैंक जहाँ पे ट्रांजैक्शन जहाँ पे हो रही है वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। ये सारी जो है ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होती है या डॉक्यूमेंट्री इसकी पूरी इस पे रिकॉर्ड्स होते हैं जो आपको चेक करनी चाहिए। बैकग्राउंड चेक, अगेन क्रेडेंशियल्स जो हैं वो चेक करने चाहिए, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं रजिस्टर्ड। ऑब्वियसली केसेस जो आ रहे हैं मेजॉरिटी वो हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है स्टेट बैंक के साथ, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है पहली बात ऐसे ट्रांजैक्शंस या इस टाइप की जो स्टेप्स हैं वो ना लें। ये बहुत ही गलत काम है और ये आपको आगे बहुत नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी रिकवरी भी होना वो सालों साल लग जाते हैं। आपको पता है अदालतों के क्या सिस्टम है, तो अगर आप अदालत में जाएंगे तो आपको सालों साल लग जाएंगे। तो इसकी रेमेडी क्या है? वो लोग जो मुतासरीन हैं, हमसे राब्ता कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगी? अब वो क्या, कैसे, हाउ कैन दे गेट अवे विद दिस नाउ? देखें, क्योंकि फॉर इंस्टेंस बाय कैश आपने दिया है, सो सबसे पहले जो प्रॉब्लम अराइज हो रही है और जो लोग जो बात भी करते हैं वो यही है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि बैंक टू बैंक नहीं हुआ, हमने कैश दिया। उसके लिए आपके पास 2-3 मेजर रेमेडीज हैं। सबसे पहले आप ऑर्डर 37 ऑफ CPC में सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो मुतल्लिका थाना है वहाँ पे आपने फ्रॉड की 420 या आई वुड से कि इसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो उसकी सेक्शन 406 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, उसमें आप जो है जा सकते हैं और आप क्रिमिनल जो है जो इंक्वायरी है वो शुरू करा सकते हैं। अगेन क्रिमिनल में चीटिंग और डिसेप्शन, इंटेंट, डिसऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होते तो वो फिर खारिज हो जाता है। कता कलामी के लिए माजरत बैरिस्टर साहिबा, लेकिन देखिए जिसको 2-3 हज़ार रुपए चाहिए हैं वो कहाँ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में या कानूनी चाराजोई में जाएगा? जिसके पास पहले ही पैसे नहीं है वो वकला को देने के लिए फीस कहाँ से लाएगा? बिल्कुल, मगर कुछ लोग हैं जो प्रो बोनो करते हैं और शायद मुझे नहीं लगता, आई थिंक लोगों को ये नहीं पता कि आप अदालत में खुद भी अपेयर हो सकते हैं। आप एडवोकेट की आपको ज़रूरत नहीं होती, आप एप्लीकेंट इन पर्सन भी जा सकते हैं। सो दैट्स ऑब्वियसली कुछ ऐसे हैं जो फ़ी नहीं चार्ज करते, मगर आप थाने तो जा सकते हैं, आप FIR वहाँ पे कटा सकते हैं। और ये तो स्टेट है, स्टेट रिस्पॉन्सिबल होती है जब क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, और स्टेट जो है वो इंश्योर करती है कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो उसको फराहम करे। Obviously, on paper, the state is responsible, और ताकि वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस वगैरह शुरू करे। सो वो चीज़ें तो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अम्बरीन कुरैशी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू आपने सुनी। पेशतर इससे कि कर्ज के हुसूल के बाद एक मामूली सी रकम लेने के बाद आपको दर्द सर हो जाए, सर पीटना पड़े, आपको सोसाइटी के अंदर जो है वो हरासमेंट का सामना हो और आपके रिलेटिव्स को फ़ोन कॉल्स करके जो है उनको भी धमकाया जाए, इससे पेशतर वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, जांच पड़ताल बड़ी अहम है और यही एक रेमेडी फ़िलहाल इसकी दिखाई देती है कि इससे बचा जाए, इससे गुरेज किया जाए।